मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास। व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट रिद्धि आसवानी। आप देख रहे हैं मेरा उल्लास। मेरा उल्लास यानी हमारा शहर उल्लासनगर। आइए देखते हैं क्या है इसकी गतिविधियां और क्या है इसके घटनाक्रम मेरा उल्लास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर शहर को विकासशील नगर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सड़कों में जो खड्डों की अव्यवस्था है वह लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। और आज हम बात कर रहे हैं वुडलैंड कॉम्प्लेक्स के बाहर एक खड्डे की, जहाँ पर रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर नगर सेवक का ध्यान है और ना ही महानगर पालिका प्रशासन का। इसलिए यहाँ पर लोग दुर्घटनाओं से ग्रस्त हो रहे हैं। आइए लेते हैं इस खड्डे का जायजा कि किस तरह यह खड्डा जान का दुश्मन बना हुआ है। न्यू लिंक रोड पर स्थित वुडलैंड कॉम्प्लेक्स के बाहर वाले परिसर में एक खड्डा लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। यहाँ पर कई बार लोगों ने प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन ना तो यहाँ के नगर सेवक और ना ही उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन इस खड्डे को बंद करवा रहा है। यहाँ पर रोज घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में 2 लोग मोटरसाइकिल से वुडलैंड के बाहर आ रहे थे और अचानक इस खड्डे में जाकर गिरे। मोटरसाइकिल भी अंदर गिर पड़ी और ये दोनों लोग चोटिल हो गए। 2 मोबाइल गुम हो गए हैं, एक व्यक्ति के नुकसान भी हुआ है, दुर्घटना भी हुई है। इनमें से एक व्यक्ति को मध्यवर्ती अस्पताल में उपचार हेतु ले जाया गया। आइए देखते हैं यहाँ के लोगों का और भुक्तभोगियों का क्या कहना है। हो गया 15 मिनट हो गया, गाड़ी भी गिरा है। 2 मोबाइल एमआई का और एक सैमसंग का। एक का कीमत 12,000 है, एक का कीमत 7,000 है और एक का 2,000। गाड़ी लेके आ रहा था और खड्डा पड़ा और स्लिप करके गिर गया। ऑटो वाले ने साइड मारा। सब मिला के 12, 19, 21,000 का। और चोट लगा है, 2 आदमी चोट में, एक हॉस्पिटल में गया। 2 जन, हाँ एक हॉस्पिटल में है, सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मार्केट एरिया होने से छोटी रोड है, छोटी रोड होने से ट्रैफिक ज़्यादा होता है। अभी जो व्हीकल्स रहते हैं, छोटे व्हीकल्स रहते हैं, चलाते हैं, साइड मारते हैं ऑटो वाला ज़्यादा करके, ठीक है। और इतना बड़ा खड्डा है, तो बाजू में कचरा कुंडी है, तो ये पूरा जगह कवर कर लेता है। अब ऑटो वाले साइड मारते हैं तो सीधा बाइक वाले जो भी रहते हैं सीधा अंदर गए। अभी उनको चोट लगा, एक सेंट्रल हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया। हमसे बस यही गुजारिश है कि मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया का जो गटर है ये बंद कराया जाए, बस। और इतना कुछ नहीं है। इसमें से कम काफ़ी लोग गिर चुके हैं और अभी तक कार्रवाई की नहीं गई। बोले गया था इसको बंद कराएंगे, पर अभी तक बंद कराया नहीं गया है। नहीं, अभी तक पुलिस कार्रवाई कुछ की नहीं गई है। लेकिन रोज आते हैं, सब लोग देख के जाते हैं, लेकिन अभी तक ये बंद नहीं हुआ। हाल ही में हमने पहले भी आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा ये खड्डे की शिकायत की गई थी उल्लासनगर मांडपा से। उसके बाद भी कोई भी कर्मचारी
कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है देखने के लिए। पहले भी 2 घटनाएं हुई थी जिनका वीडियो हमने और लाइव आपको दिखाया था। आज ये तीसरी घटना हुई है। ये आदमी LIC ऑफिस से सीधा निकल रहा था, बाइक के साथ दोनों अंदर खड्डे में चले गए। ये तो यहाँ के लोग सक्रिय थे, भागते हुए आए, जिन्होंने उनको निकाला। एक आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक ने आपके सामने अभी अपना हालचाल दिया आपको। हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक ही गुजारिश करना चाहेंगे UMC के कमिश्नर से, वो आए जल्द से जल्द इस खड्डे को बनवाएं और हमें रोज़ के झंझटों से आम पब्लिक को निजारा दे। धन्यवाद। इस खड्डे को जल्द से जल्द बंद किया जाए, यही हमारी विनती है सरकार से। तीसरी बार ये घटना हो चुकी है यहाँ पे, इसीलिए जान किसी की न चली जाए। उसका जिम्मेदार कौन रहेगा यहाँ पे, आप बताइए। आज जो ये घटना हुई है वार्ड नंबर 26 पैनल नंबर 19 में, अब ये घटना कब तक होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर आप जनता को सावधान करने के लिए फिर से मैं एक बार ये सब दिखा रहा हूँ। आज जो घटना हुई है, 2 जन बाइक समेत एक गड्ढे में चले गए हैं अंदर, 10 फुट नीचे खड्डे में। हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उस खड्डे को फिल करने के लिए, उस खड्डे को बनाने के लिए। PWD वालों के पास जा रहे हैं तो बोल रहे हैं वाटर सप्लाई वालों का काम है, वाटर सप्लाई वालों के पास जा रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि PWD वालों का काम है। आखिर इसका समाधान निकलेगा कैसे? आयुक्त के पास जाते हैं तो आयुक्त बोलते हैं कि मंगलवार को टाइम रखेंगे, मंगलवार को जाते हैं तो बोलते हैं अगले मंगलवार को आओ बेटा आपका काम करेंगे। ये मंगलवार भी निकलते जा रहा है, आयुक्त कहाँ है? हम लोग परेशान हो गए हैं। हमारी एरिया में पाइपलाइन की तकलीफ़ है, गड्ढों की तकलीफ़ है, कहाँ से होगा इसका समाधान? हमारे पास पेपर्स हैं, आप देखिए। 4 महीने 2016 में 9 तारीख को इसकी कंप्लेन की गई है। उसमें से कलवट इतना छोटा था, आज जिसको इतना बड़ा कर दिया गया है, जिसमें बाइक समेत 2 जन चले गए हैं, 2 व्यक्ति बाइक के समेत चले गए हैं। उसके बावजूद PWD वाले लेटर दे रहे हैं कि इसका जिम्मेदार होगा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। वाटर सप्लाई वाले बोलते हैं इसका जिम्मेदार होगा PWD। आखिर हम किसके पास जाएं? ये लोग सिर्फ धक्के खिलाने के लिए हैं। मनपा सिर्फ धक्के खिलाती है और कुछ नहीं करती है। लोगों का समाधान कैसे निकलेगा? लोग कैसे चलेंगे रास्ते पे? इसका जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार? आप सबको आगाह करने के लिए एक मेरा ये छोटा सा आपकी विनती है, मेरी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, जागो शहरवासियों जागो। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। हमारे शहर की प्रसिद्ध दरबार धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारिया सिंह साहिब जी की तरफ से हरिद्वार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर महान कीर्तन दरबार के साथ साथ पूज्य बैराने साहब का आयोजन भी हुआ। साथ ही साथ धन गुरु नानक धर्मशाला का उद्घाटन भी किया गया। इस अवसर पर संतगण और महापुरुष भी उपस्थित थे। बोल गुरु नानक देव की जय। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे रमेश भाई नानकानी का, जिन्होंने हमारे साथ हर साल इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा सहयोग किया है। बहुत सारे व्यू 2 सालों के परे हुए हैं संगत के। संगत ने बहुत ज़्यादा प्यार किया है। शुक्रगुजार हैं उस संगत का जो इतनी प्यार करती है। मैं पहली बार देख रहा हूँ इस प्रोग्राम का कोई दरबार के बाहर बोर्ड नहीं लगाया गया, कोई ऐड नहीं की गई, सिर्फ एक डिक्लेयर हुआ भाई 27 फरवरी संगत हरिद्वार चल रही है। और इतने बड़े पैमाने से पूरी इंडिया से संगत आई है। हम सारी संगत से हार्दिक दिल से शुक्राना करते हैं और हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगते हैं। हमारे से कोई भूल हुई हो, कोई हो तो हमें ज़रूर क्षमा करें। और गुरु बाबे की कृपा से इतनी बड़ी कीर्तन दरबार भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी ने कल हाजिरी भरी। आज झूलेलाल जी का बैराना साहब बाबू लीला राम जी का भी बहुत ज़्यादा प्यार है। हर साल वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, उनका भी बैराना यहाँ पे निकाला जाता है। उसके अलावा साईं चांडू राम साहब जी, साईं दरवेश साईं परमानंद साहब जी, उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है। और भी संतगण हमारे भाई जी हैं एक 3 नंबर में, सब लोगों का हार्दिक दिल से शुक्राना करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना भव्य बना दिया है। जैसे उल्लासनगर में प्रभात फेरी निकाली जाती है, वैसे इस प्रोग्राम को संगत बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है और हम संगत को हार्दिक दिल से शुक्राना करते हैं।
इतना बड़ा सक्सेस इस प्रोग्राम को करने के लिए पूरी संगत का हार्दिक दिल से धन्यवाद। और जग्गू मूवी की टीम, सब लोगों का प्यार है जो उल्लासनगर में निभाते हैं, सब यहाँ भी आके पूरे दिल से, दिलो जान से निभा रहे हैं। ट्रेन में इतनी प्यारी संगत थी जिन्होंने खाने की हर एक डब्बे में सेवा की, आने के लिए जाने के लिए इतना प्यार। भगवान आशीष करे सबको, गुरु नानक देव जी, झूलेलाल साईं, शिव भगवान साईं, गंगा माता का आशीर्वाद सबके ऊपर हो और हमें भी संगत जरूर आशीर्वाद करे। भाई साहब, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र था वो था 3 साल से ये जो धन गुरु नानक धर्मशाला का निर्माण कार्य हो रहा था, जो भाई साहब भाई मेहरबान सिंह जी की दिली इच्छा थी, आज वो सपना पूरा हुआ है। इस उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? इतने बड़े संत महात्मा आकर इस धर्मशाला का उद्घाटन करते हैं, महान कीर्तन दरबार का आयोजन होता है। सबसे पहले तो मैं संगत को ये बताऊं, जिस जगह पर ये धर्मशाला का निर्माण हुआ है 2008 में भाई साहब की डायलिसिस चालू थी और वो पहली बार हरिद्वार में आए थे और आखिरी बार आए थे शारीरिक रूप के साथ। पर यहाँ पे एक प्लॉट है, गेट लगी हुई थी और हाथ रख के बोल रहे थे ये प्लॉट हमें चाहिए। और मनु भाई को बोला था ये प्लॉट जब भी आएगा तुम जाके धर्मशाला बनाना। वो प्लॉट 2015 तक उसके लिए इंतज़ार कर रहा था और आज उनका ये सपना था यहाँ पे संतों का स्थान बने और वहाँ पे आज उनका स्थान बना है। पर उसकी हमने आज ओपनिंग नहीं की है। ओपनिंग के लिए कुछ फ्लोर की ओपनिंग की है, नंगरहाल की, धर्मशाला और दरबार की ओपनिंग के लिए सब संगत को वापस अगले साल इसी बड़े पैमाने पे हाजिरी जरूर भरनी है। और इस बार भाई साहब अमनदीप सिंह जी आए अमृतसर से, गुरु सिंह सभा दरबार में इतना बड़ा महान कीर्तन दरबार का आयोजन हुआ। एक्चुअली क्या था, प्रोग्राम 2 तारीख का था पर हमने उसको चेंज करके बहराना दूसरे दिन पे रखा था, पहले दिन पे कीर्तन दरबार रखा था। 1 तारीख को भाई साहब भाई चिमनजीत सिंह लाल भी इस हाजिरी भरने वाले थे, पर उनके घर में प्रोग्राम था। हर 1 तारीख को उनके घर में प्रोग्राम होता है और बाबा चिमनजीत सिंह जी लाल और अमनदीप सिंह जी वो तो दरबार के साथ हमेशा बंधे हुए हैं और बहुत अच्छा उन्होंने कार्यक्रम किया, हज़ारों की संगत में प्रोग्राम का आनंद लिया। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर के प्रमुख इलाके कैंप 3, ओटी सेक्शन और आसपास के परिसर में किसी भी दिन अचानक जहरीले केमिकल के बदबू के कारण लोग परेशान हो जाते हैं, उनका जीना हराम हो जाता है। इसके लिए साईं पार्टी गंगा जल फ्रंट के नगर सेवक ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए उल्लासनगर मनपा आयुक्त श्री राजेंद्र निम्बालकर का यहां पर दौरा करवाया, जिन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक इस समस्या का निदान नहीं हो पाया है। आइए लेते हैं इसका जायजा कि किस तरह लोग परेशान हैं इस जहरीले केमिकल की बदबू के कारण। हम लोग रामायण नगर से बात कर रहे हैं। 2013-14 के बीच में ये पहला एक बार यह हादसा हुआ है। तभी बहुत सारे लोग बीमार भी हो गए थे, तभी श्वास लेना भी बहुत कठिन हुआ था। वही अभी रिपीट हो गया है। इसीलिए हम लोग 3 नंबर के नगर सेवक और बहुत सारे लोग, हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट की है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं हुआ है। यहाँ पे एजेड लोगों को और बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। पहला तो अनाज बेसाल है, फिर ये मतलब इतनी तकलीफ़ें हो रही है और इधर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। जब तक यहाँ कोई हादसा नहीं होगा तब तक कोई क्या ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। यहाँ पे हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको सांस लेने में तकलीफ होती है। कब तक हम लोग ये सहन करेंगे? हर बार जाके हम कंप्लेंट करके आते हैं, हमारा कोई सुनता ही नहीं है। आज भी हम गए, किसी ने हमारा सुना ही नहीं। बोलते देखेंगे, जाएंगे, हम बीमार पड़े हैं। ये कब तक चलेगा ऐसे? रात को 11:30 बजे से जो स्टार्ट होता है 2:45-3 बजे तक रहता है और सुबह मॉर्निंग में भी 4 बजे से चालू हो जाता है। तो हमें इंसाफ चाहिए। एक तो ये केमिकल बंद करवाइए या तो फिर हमारे कुछ ना कुछ यहाँ हो जाएगा। सलूशन निकालो प्लीज। जुम्मा कौन लेगा? बस हमारी यही आपसे विनती है। रात को 11:30 बजे से बास स्टार्ट होता है और 2:30-3 बजे तक बास रहता है। उसके बाद सुबह 5 बजे से स्टार्ट होता है, फिर सुबह 6:30-7 बजे बंद होता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को कुछ बच्चे को हो गया, कुछ हादसा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? ये लोग सुनते नहीं। हम लोग आर्जी दिया, बिल्डिंग वाले दिया, सब लोग बहुत आर्जी दिया, बड़े बड़े लोग, हम लोग ने बहुत लोगों ने उसके जाके शिकायत किया, लेकिन ये लोग हमारा बात सुनते नहीं है, मानते नहीं है। बड़े बड़े नेता है, लीडर है, वो लोग भी हमारी बात सुनते नहीं। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम थोड़ी इतना इलाज के लिए पैसा ला सकते हैं। हम झोपड़े में रहते, नाले के पीछे हमारे घर है, बाजू में घर है हमारे नाले के, पूरा बास हमारे घर में आता है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।
स्वर्गवासी श्रीमती अनमोल गुरबानी की स्मृति में दादा गोविंद राम लुन दरबार में यानी दीपक दरबार में आगामी 5 मार्च को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शहरवासी रक्तदान कर लोगों का जीवन बचा सकते हैं, इसकी विनती यहाँ की गई है। वाहेगुरु। दिनांक 5 हमारी भाभी श्रीमती अनमोल गुरबानी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक हम लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज की है अनमोल फिनटेक फाउंडेशन द्वारा, जिसमें हमको पूरा सहकार श्री अमर लुन और लुन परिवार की तरफ से मिल रहा है। यह कैंप हम लोग ने दादा गोविंद राम लुंड दरबार जो बंगलो एरिया में है, जिसको प्यार से हम लोग दीपक दरबार से भी बोलते हैं, यह कैंप हम लोग ने वहाँ पे दिनांक 5 तारीख को अरेंज किए, जिसकी टाइमिंग सवेरे 9 से दोपहर में 3 बजे तक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9320751313 9323232379। इन नंबरों से हमें आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के पास अवैध रूप से पार्किंग की जा रही है। इसके बारे में अब आवाजें उठ रही हैं। लोगों का कहना है कि नियम और कानून तोड़कर उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के बाहर अवैध रूप से पार्किंग की जा रही है। वैसे भी उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के पास अव्यवस्था का माहौल है। एक तरफ नाले में कचरे और गंदगी का साम्राज्य है, तो दूसरी तरफ रेलवे विभाग नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है। आज हम बात करते हैं अवैध पार्किंग की। उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के ईस्ट साइड यानी 4 नंबर की तरफ प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बाहर अवैध पार्किंग की जा रही है, जबकि सरकारी नियम कहते हैं कि यहाँ गाड़ियों का पार्किंग करना वैध नहीं है। इस बारे में आवाजें उठ रही हैं और रेलवे मंत्री के पास भी इसकी शिकायत जा चुकी है। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं सत्यजीत बर्मन जी। मैं सत्यजीत बर्मन बोल रहा हूँ, सोशल एक्टिविस्ट उल्लासनगर से। उल्लासनगर रेलवे स्टेशन पे कुछ ऐसा कारोबार देखने को मिल रहा है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 व्हीलर जो पेट्रोल से भरा हुआ है, वो गाड़ी को पार्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये CNC मिस्टर पाटिल ने उनको अलाउ किया है। तो वो कौन से बेसिस पे ये सिक्योरिटी का दावा करते हुए प्लेटफॉर्म को 5 मीटर की दूरी के ऊपर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से लगते हुए प्लेटफॉर्म नंबर के ऊपर ये पार्किंग कर रहा है। तो कौन से बेसिस पे ये पार्किंग कर रहा है, तो वो जांच का विषय है। और हम लोग ये रेलवे डिपार्टमेंट DRM से स्पेशली हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका एक जांच किया जाए और इसमें जो दोषी ऑफिसर अधिकारी लोग हैं इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। दूसरा, 28 तारीख को ऐसा एक घटना सामने आया है कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर जो ड्यूटी में उनको होना चाहिए, ऑफिस पूरा खाली था और पूरा ऑफिस ऑन ड्यूटी में वो लोग घूमते रहते हैं। और उसमें एक नरेश करके एक बंदा था जिसके हाथ से मोबाइल छीन के उनको इलीगल तरीके से उनको बंद करके रखा था रूम पे 1 से 1.5 घंटा तक। तो इसके ऊपर भी हम लोग ने कुछ सुरेश प्रभु जी जो रेलवे मिनिस्टर है उनको हम लोग ने कंप्लेन दिया है, उनका हमको रिप्लाई भी आया है कि इसके ऊपर हम लोग कड़क कार्रवाई करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर कड़क कार्रवाई करके ये लोग ऑन ड्यूटी टाइम पे ये कहाँ पे घूमने जाता है, इनका मोबाइल नेटवर्क जांच किया जाए और इनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र की तरफ से लोगों को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में एक नया शिविर आयोजित हो रहा है, जिसकी जानकारी यहाँ दी जा रही है और लोगों से विनती की जा रही है कि इस निःशुल्क शिविर का लाभ अवश्य उठाएं। हरिओम। योग भगाए रोग। योग करते आएंगे तो कभी रोग होगा नहीं, कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते होंगे किसी भी मामूली ऑपरेशन डॉक्टर अगर लाखों का खर्चा उसमें आता है, डॉक्टर कहेगा ये ऑपरेशन की ज़रूरत है। और सर्वे किया गया है कि जितने भी ऑपरेशन हो गए हैं 45 या 50% ऑपरेशन उनकी ज़रूरत नहीं थी, इतने ऑपरेशन गलत हो गए हैं, नहीं होने थे। तो इन ऑपरेशन से, दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं तो योग, इसके लिए हम नए अलग अलग सेंटर्स में हम शिविर लगाते रहते हैं। जहाँ सेंटर चालू भी हैं तो भी शिविर लगाते रहे, नए लोगों को योग के लिए आकर्षित करने के लिए, योग की प्रेरणा देने के लिए।
इसी कड़ी में लालकाना हाल जो सोनार गली में उल्लासनगर 2 में है, 4 मार्च से 11 मार्च, शनिवार 4 मार्च से 11 मार्च सुबह 7:15 से 8:30 बजे तक मेरा योग शिविर रहेगा। लेडीज़ जेंट्स सबके लिए है, फ्री ऑफ चार्ज है। तो ये सेवा दी जा रही है हमारे योगाश्रम की तरफ से, तो उसका लाभ लें। आपके घर में गंगा बह रही है, दूसरे शहरों में जाएंगे देखेंगे कितने खर्चे आते हैं योग के लिए। वहाँ से फ़ोन आते हैं हमको टीचर भेजें योग के लिए, यहाँ टीचर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ आपके घर में गंगा बह रही है, इतने सारे हमारे सेंटर्स चल रहे हैं, आश्रम के शिविर लग रहे हैं, तो उनका लाभ लें, खुद भी आएँ, दूसरों को भी लाएँ। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। होली के पर्व पर हमारे शहर में बसे और आसपास के उपनगरों में बसे शहरवासी अपने अपने गांव जाते हैं होली मनाने के लिए, लेकिन कई बार उनके लिए विशेष बसों की व्यवस्था नहीं की जाती। इस बारे में सविस्तार जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार तथा कोंकण प्रवासी संगठन के अध्यक्ष श्री मुरलीधर शिर्के जी। नमस्कार, मैं पत्रकार मुरलीधर शिर्के, अध्यक्ष कोंकण प्रवासी संगठन। होली यह त्यौहार महाराष्ट्र में अतिशय महत्वपूर्ण चाहते हैं। यही होली सन कोंकण में तो ज़्यादा उत्साह से होता है और इस त्यौहार के लिए कोंकणवासी अपने परिवार के साथ हर साल कम से कम 70% जाते हैं। और इस साल जो हर साल होली के पहले 4 दिन ज़्यादा गाड़ियाँ छोड़ी जाती है, लेकिन इस साल सिर्फ 2 ही दिन दिया था, इसलिए हमारे कोंकणवासी प्रवासी नाराज़ हुए थे और उन्होंने उल्लासनगर महानगर पालिका सार्वत्रिक चुनाव में बहिष्कार डाला था। 20,000 कोंकणवासी ने जो निर्णय लिया था उसकी दखल एसटी महामंडल के प्रशासन ने ले ली और कोंकण प्रवासी संगठन के लिए ज़्यादा गाड़ियाँ 4 दिन दे दी। कल्याण और विट्ठलवाड़ी से 35 ज़्यादा गाड़ियाँ छोड़ी है। उसमें रत्नागिरी, साखरपा, राजापुर, गुहागर, चिंद्रावळे, चिपळूण, खेड, महाड, दिवे आगार, अलीबाग, ये मार्ग के ऊपर इतनी गाड़ी छोड़ी है। तो इसका लाभ अभी हमारे जो कोंकणवासी है जाने वाले परिवार के साथ, उन्होंने विट्ठलवाड़ी और कल्याण डोंबिवली एसटी स्थानक में जाके रिजर्वेशन करके आप लोग इस संधि का अच्छी तरफ से फ़ायदा लीजिए, ऐसा कोंकण प्रवासी संगठन की तरफ से मैं आपको विनंती करता हूँ। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर इंसान का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, इसलिए मेरा उल्लास टीवी न्यूज की टीम आपको रूबरू कराते हैं किसी न किसी योग शिक्षक या विशेषज्ञ से, जो देते हैं आपको स्वस्थ और फिट रहने के कुछ उपयोगी टिप्स। जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर राम शतानी, स्वामी शांति प्रकाश प्राकृतिक चिकित्सा एंड योग केंद्र से आज के तनाव भरी ज़िंदगी में मैं बात करना चाहूँगा माइग्रेन की। माइग्रेन यानी सर दर्द, कभी पूरा सर दर्द तो कभी आधा सर दर्द। इसमें मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताकर इस बीमारी को जड़ से निकालने की सलाह दूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे इनका कारण क्या है। कारण नसों की कमज़ोरी, आँखों की रोशनी की तकलीफ़, सर्दी जुकाम, एलर्जी और पेट संबंधी बीमारियों से भी इनका ये होता है, जैसे कब्ज़, गैस, एसिडिटी, ये भी इनके बहुत से कारण हैं। हम लोग कारण हटाएंगे तो बीमारी निकल जाएगी। मैं कुछ आज घरेलू नुस्खे आपको बताने जा रहा हूँ। एक्यूपंक्चर में तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने देखा हुआ है। काफ़ी लोगों को 2, 4, 5 सिटिंग में एकदम आराम हो जाता है। और इसमें कुछ प्रेशर पॉइंट भी है, जैसे कि ये हाथ है, हाथ थंब और ये पहली उंगली के बाजू में यहाँ दबाने से
यहाँ प्रेशर करने से तो आपका सर दर्द में एकदम आराम हो जाए, और ये अंगूठे में भी ऐसा प्रेस करने से भी आपको आराम हो जाएगा। और इसमें कुछ मुद्राएं भी काम करती है, जैसे एक संजीवनी मुद्रा है। ये हाथ का पहला अंगूठा हाथ का अंगूठा, उसमें जो पहले उंगली यहाँ दबाकर ऊपर से 2 उंगली रखना है और छोटी उंगली सीधी रखनी है, इसको बोलते हैं संजीवनी मुद्रा। ये बेहतरीन मुद्रा है, इसमें भी आपको सर दर्द में फ़ौरन आराम हो जाए, माइग्रेन में छुटकारा मिलेगा। लेकिन ये आपको सिर्फ 15 मिनट तक करनी है, दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं। योग में भी इसका बहुत अच्छा काफ़ी रिजल्ट देखा पाया गया है, जैसे कि अनुलोम विलोम, उसमें भी बेहतरीन तरीके से फ़ायदा पड़ा है। और एक सर्वांग आसन भी है, जिसमें आदमी सर ज़मीन पर पैर ऊपर रख के सोने से भी आराम हो जाता है। और एक मुद्रा भी है, और एक टेक्निक भी है, जैसे ये जीभ है हमारी, थोड़ी सी बाहर निकाली, अंगूठा और पहली उंगली से 2 मिनट तक पकड़ कर रखें तो सर दर्द में फ़ौरन आराम हो जाएगा। गाय का घी भी इसमें बहुत काम करे, गाय का दूध और गाय का घी भी इसमें बहुत काम करे। रात को नाक में 2-3 बूंदें गाय का घी डालकर सोने से या बादाम रोगन डालने से भी सर दर्द में काफ़ी आराम आता है। रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच गाय का घी डालकर पीने से काफ़ी आराम हो जाता है। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, सूर्य उदय से पहले 3-4 जलेबियाँ खाकर ऊपर से गर्म गाय का दूध पीने से भी सर दर्द में आराम हो जाता है। ये जो मुद्राएं, ये जो आपको टेक्निक मैंने सिखाया हुआ है, उसमें से काफ़ी अच्छे नुस्खे हैं, जिसे अपनाकर आप माइग्रेन, सर दर्द, आधा सर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। रोग मुक्त भारत हो, ये हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव बीतने के बाद मनपा आयुक्त श्री राजेंद्र निम्बालकर ने ये इशारा दे दिया है कि अब जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों पर सख्ती बरत दी जाएगी। किन्नरों के माध्यम से लोगों पर दबाव डालेंगे कि वे अपना प्रॉपर्टी टैक्स जल्द से जल्द अदा कर दें। मनपा आयुक्त ने यह भी कहा है कि इसमें नगर सेवक का भी सहयोग लिया जाएगा, यानी चुनाव बीतने के बाद फिर से शहरवासी पर प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की तलवार लटकने वाली है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर से होगी आपसे मुलाकात मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास। व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।